हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज भी कहते हैं। तो आइए त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं कि एक्चुअल में त्रिभुज होता क्या है और फिर इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बना होता है, जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 टाइप का त्रिभुज कोण के हिसाब से होता है, 3 टाइप का त्रिभुज एंगल के हिसाब से होता है। तो भुजाओं के हिसाब से 3 टाइप का त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। वहीं पे अगर एंगल के हिसाब से देखें, कोण के हिसाब से देखें, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है त्रिभुज में समरूप कैरेक्टर दिखाना है। ठीक है, समरूप की चीज़ें देखना है। सर्वांगसम भी आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में। ठीक है, सर्वांगसम मतलब होता है जो कि सभी अंग समान होता है। ठीक है, सभी अंग समान मतलब ये कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, लेकिन समरूप में क्या होता है कि ये बराबर जरूरी नहीं है, सिर्फ रूप जो है वो समान होना चाहिए। मतलब देखने में सिर्फ समान हो तो उसे हम लोग कह देते हैं समरूप। और सर्वांगसम में क्या होता है कि सभी चीज़ें समान होनी चाहिए, हाइट, वेट, एंगल, आपका भुजा, ठीक है, साइड, जो भी सभी क्या होते हैं तो उसमें समान होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कुछ समान आकृतियां हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ आकृति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो वृत्त है। ठीक है, और फिर आपको ये देखिए, ये वृत्त जो है वो समान है। ठीक है, छोटा रहे बड़ा रहे लेकिन ये समरूप होगा। ठीक है, वहीं पे जो वर्ग है, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वो स्क्वायर छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा लेकिन उसका रूप एक जैसा रहेगा। वहीं पे एक ही टाइप का त्रिभुज अगर बात करें तो अगर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है या दोनों समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा की बात करें तो वो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल, आपका ये थोड़ा इससे छोटा है, ये थोड़ा इससे छोटा है, लेकिन रूप इसका सेम टू सेम है। ठीक है, हाँ, थोड़ा और आकृति देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है और एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। दोनों लाइट से बना है, लेकिन ये एक थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसमें समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को कोण ए बराबर होना चाहिए कोण ए डैश। ठीक है, वहीं पे दूसरा क्या आगे क्या होगा, कोण बी डैश के बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी डैश। वहीं पे कोण सी बराबर होना चाहिए कोण सी डैश। और वहीं पे एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी डैश। दूसरा ए बी ये वाला भुजा, ये वाला बटा ए वाला, ठीक है, बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर होना चाहिए बी सी और बी डैश सी डैश का, बी सी बटे बी डैश सी डैश। वहीं पे सी डी, ये सी डी बटे सी डैश, यानी कि सी डी बटे सी डैश डी डैश। और फिर ए डी बटे ए डैश डी डैश। ऐसे अगर दोनों कंडीशंस फॉलो हो जाते हैं तो समझेंगे कि दोनों जो है वो आकृति समरूप है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो हमने अभी लिखा था वही चीज़ वहाँ पे है। क्लियर है, यानी कि इतना बटे इतना हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये दोनों फिगर्स समरूप है, दोनों आकृति समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे डबल है, ये वाला इससे डबल है, ये वाला इससे डबल है और ये वाला इससे डबल है। ठीक है, कोण सेम है, 85 85, 70 70, 100 100, 105 105। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो समझेंगे कि ये दोनों आकृति क्या है, समरूप है। क्या है तो समरूप है। क्लियर है, यानी कि समरूप में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए और सभी संगत भुजाएं समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, समानुपात
मतलब दोनों संगत भुजाओं का, इसका और इसका, इसका और इसका, दोनों का अनुपात मतलब बट्टे में, उसी को अनुपात कहते हैं। तो अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो जाते हैं तो दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप होगा। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, प्रश्नावली 6.1 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। बोलता है सभी वृत्त क्या है, सर्वांगसम या समरूप? तो हो जाएगा समरूप, ठीक है। वहीं पे अगला कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि मुखड़ा दिखाने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे है नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, इसका कहना है, ठीक है, हाँ, इसका कहना है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं या सर्वांगसम? तो ये हो जाएंगे समरूप, क्योंकि वर्ग छोटा और बड़ा भी होता है, तो छोटा बड़ा तो सर्वांगसम होगा नहीं, तो हो जाएगा समरूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, समरूप। वहीं पे सभी कैसे, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज होते हैं। चूँकि देखिए आप कहेंगे सर ये भी है समद्विबाहु त्रिभुज और ये भी है समद्विबाहु त्रिभुज, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर न, ये दोनों बराबर होगा और ये नहीं होगा, ये और ये बराबर हो गया तो फिर समरूप नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर सभी की बात करें, सभी की, तो समबाहु जिसका तीनों भुजा बराबर होगा वही समरूप होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे समबाहु हो जाएगा। फिर है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे भराएगा, ये वाला यहाँ पे बराबर भराएगा और यहाँ पे समानुपाती होगा, ठीक है। हाँ, समानुपाती यहाँ पे भरा जाएगा, समानुपाती, ठीक है। तो भर लिए। अभी हम लोग समरूप आकृतियों की बात करें तो समरूप आकृतियाँ, उदाहरण देना है दो भिन्न भिन्न उदाहरण। तो समरूप में तो ये एक वृत्त और दो वृत्त दोनों समरूप है। वहीं पे एक वर्ग और दूसरा वर्ग समरूप है, ऐसे फिगर बना देंगे, हो गया। वहीं पे दो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियाँ बनाना है तो एक बना देना है आपको त्रिभुज और दूसरा बना देना है चतुर्भुज, ठीक है। वहीं पे एक बना देना है वृत्त और एक बना देना है त्रिभुज। तो ये दो एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल और हो गया क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इस टाइप का, कैसे पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है कि क्या ये दोनों फिगर समरूप है? देखने में तो समरूप नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग वो मीटर लगाते हैं, जो मीटर हम लोगों को दिया गया है कि ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर होगा तो समरूप होगा। ये बटा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अगर समानुपाती हो जाता है तो समझेंगे समरूप है, ठीक है। तो इसमें आंसर में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें नंबर 3 का आंसर क्या लिखेंगे, 3 का, ठीक है, लिख देंगे कि एक या फिर लिखेंगे आकृतियाँ समरूप तब होती है जब संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा जब संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा संगत कोण बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, ये संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती
पाती हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भुजाओं को संगत करके देखते हैं। इसलिए एस आर, ठीक है, बटे डी सी बराबर आर क्यू बटे सी बी बराबर पी क्यू बटे ए बी बराबर एस पी बटे डी ए या ए डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एस आर 1.5 है, नीचे 3 है, यहाँ भी 1.5 है और नीचे 3 है, यहाँ भी 1.5 है और नीचे 3 है और यहाँ भी 1.5 है और नीचे 3 है। ये सब तो बराबर है, ठीक है, लेकिन कौन बराबर है? ठीक है, ये हो गया, तो एक हो गया, लेकिन कौन बराबर नहीं है, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 से कम है, जबकि ये सभी कोण क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि आंसर में यहाँ से थोड़ा सा हम लोग, अच्छा इसे थोड़ा सा उधर खिसका देते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि संगत भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और वो समचतुर्भुज है। ठीक है, नहीं है क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरा समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसलिए दी गई आकृति क्या है? तो समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये था त्रिभुज का फर्स्ट चैप्टर 6.1 प्रश्नावली, जिसमें से ये सारे क्वेश्चन था हमने देखा। अगले वीडियो में आप लोगों को 6.2 के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।